सेल के साथ शुरुआत करेंगे। फ्राइडे के सेशन में जरूर दबाव देखने को मिला, लेकिन 150 के लेवल को क्रॉस किया है। कंफर्टेबल है ये लेवल 147-48 का, अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो। सर देखिए, बिल्कुल सेल के लिए एक बहुत अंडर परफॉर्मेंस लंबा चला है। और अब ये जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा, यहां से अगर थोड़ा सा नीचे आपको मिलता हो, कहीं भी 142 से 144 के रेंज में मिलेगा। क्योंकि सर स्टॉक थोड़ा छोटा है, तो 2-3 रुपए से भी थोड़ा बहुत परसेंटेज रिटर्न में फर्क पड़ जाता है। आप 142 से 144 के रेंज में बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाइए। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, मैं समझता हूं अब मेटल पैक थोड़ा सा आपको थकता हुआ दिख सकता है, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम बोल रहे हैं सिल्वर और ये सब आपका कहीं ना कहीं टॉप आउट होने का साइंस दिखा रहे हैं। 156 बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा और समय दें, 168 से 172 के लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, तो सेल में जो है 2-4 रुपए नीचे जो है खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि ये शिकायत एक दो बार आई है कि सर कभी भी आसानी से ये नहीं बोलते कि हाँ खरीद लो, सब में सर यही बोलते कि थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए तो खरीदना चाहिए। सर तब दो मजबूरियां हैं। हाँ। एक तो मैं रह गया बढ़िया, और दूसरा रह गया आलसी। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और सर वो है ना, बढ़िया एक एक रुपए को गिनता है, तो नीचे आता हुआ अगर ज्यादा बेटर दिखता है तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आगे तो देखिए किस तरीके से क्या हो। बिल्कुल सही बात। सर दूसरी एक और स्टील कंपनी एनएमडीसी स्टील पे हमने लास्ट वीक बात की थी, उसको लेकर के क्या आपके विचार हैं इस समय करंट भाव को लेकर के? अभी देखें तो शानदार रैली रही फ्राइडे के सेशन में, 45-46 रुपये पे आ चुका है ये, और इसका 52 वीक हाई करीब 50 रुपये के आसपास है। एनएमडीसी स्टील, अभी एनएमडीसी हम ऑन एयर दिखा रहे हैं, एनएमडीसी स्टील दिखाइए, 45-46 के आसपास चल रहा है। क्या अब ये नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है अपने 52 वीक हाई की तरफ? आपका व्यू क्या है? एक महीने में 8-9% चला है। सर देखिए, अभी इसका मूवमेंट बिल्कुल कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इसके लिए मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आप चाहें तो यहां भी खरीद सकते हैं। और इसमें 4380 के जब तक ये ऊपर मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूं आपको मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। बहुत नियर टर्म में आपको 48 तक के, 48 रुपए तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। और 48 रुपए क्रॉस करने में चाहे इसको हफ्ता, 1.5 हफ्ता या महीना, 2 महीना लगे, उसके बाद जो मोमेंटम आएगा, अब ये 52 से 54 की रेंज में आपको फाइनली जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे पोजीशन अच्छी लग रही है, थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा सर, इसके जो छोटे भाई बड़े भाई साहब हैं एनएमडीसी, उन पर भी क्या विचार है आपका? अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे थे 83-84 के आसपास का शेयर है, यहाँ कोई मौका है क्या सर? सर एनएमडीसी भी आप देखिए, बहुत अच्छा मोमेंटम अभी जनरेट किया है। और अगर हम क्लियर केस देखें, 52 वीक हाई के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। फ्रेश एंट्री में मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूँ। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी आती है और आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिलता है, समवेयर इन बिटवीन 78 से 80 की रेंज में मिलता है, थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंफर्ट बढ़ जाता है। और फिर ये जो रैली है ये आपको कंटिन्यूड होती हुई दिखती है। मैं समझता हूं अब बहुत कंफर्टेबली आपको ये 92 के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखेगा। और 92 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 98 तक के लेवल्स आपको हो सकता है इस क्वार्टर, नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत कंफर्टेबली ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई एनएमडीसी को लेकर के। अच्छा, मेटल सेल की बात हो गई, एनएमडीसी की बात हो गई, टाटा स्टील कैसा लग रहा है? और ये जो हमारे जो कॉपर वाले शेयर हैं, रुकनी जो है, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, वहाँ पर अभी आपका व्यू क्या है? हालांकि वो हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन काफ़ी लोगों की पोजीशन है, काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मेटल को लेकर के एक छोटा सा रिव्यू आप करके फेवरेट स्टॉक बता दें सर। सर टाटा स्टील भी आप देखें, दो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, इसलिए इतना नहीं चल रहा है। और हम टाइम एंड अगेन बोल भी रहे हैं कि उनके एंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। 188, 192 ये आपको देखने में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेटल एज अ पैक अब पूरा चल रहा है। और फ्रेश एंट्री के लिए अब फिर मैं बोलूंगा तो बात हो जाएगी कि खरीदने नहीं देंगे ये। बट हाँ, मैं वापस से एक चीज बोलूंगा, इसको कूल ऑफ करने दीजिएगा। कहीं भी 172 से 176 की रेंज में दिखेगा, हम वहीं खरीदेंगे। इन लेवल्स पे मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपसाइड जो है वो मुझे पीक आउट होता हुआ दिख रहा है। सर हिंदुस्तान कॉपर 92 के पीई पे आ गया है, प्राइस टू बुक वैल्यू 17 हो गई है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, कॉपर की प्राइस बढ़ तो रही है, बट ये कितना कॉपर प्रोसेस करते हैं, कितनी चीजें किस तरीके से कर पाते हैं, वो भी हमें देखना होगा। अब ये रैली मुझे थोड़ी सी डरा रही है। थोड़ा सा
फ्रेश पोजीशन के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं जरूर आपको बोलूंगा। और इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा। जिस तरीके से इसने रनअप किया है, अगर ये 478 के नीचे आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखे तो प्लीज अपनी पोजीशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जब ये डिप मारेगा तो बहुत लोअर लेवल्स आपको दिखा सकता है करंट लेवल से।